तो देख कौन है हम, शाही खून समझते है? हप्पू सिंह। जिल्ले इलाही हप्पू सिंह, शाही खून दौड़ रहा हूं मैं जगहों में। रॉयल ब्लड 100 बार मरेगो, 100 बार जिएगो, तब भी तेरी रगों में शाही खून ना दौड़ेगो। ये तो सारे खोल लगा हुए। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। इंडियन क्रिकेट फैंस की मेमोरी भी एक बच्चे की तरह है। कल को वो गुस्सा रहता है, आज को वो थोड़ा सा नर्म पड़ता है एंड कल तक जाते जाते वो खुश हो जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम थर्ड डे एंड सेकेंड डे कैसे गौतम गंभीर एंड कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एंड फिर फोर्थ डे के एंड तक हम पहले केएल राहुल एंड शुभमन गिल की तारीफ़ करते हैं कि कैसे वो राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण की तरह नॉक खेल जाते हैं एंड इंग्लैंड बॉलिंग को सर्वाइव करते हैं। लाइकवाइज हम आखिरी दिन रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ़ करते हैं कि कैसे हम हारते हारते बचे एंड ड्रॉ इन्फ्लिक्ट कर दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू पिंच हिटर्स इन कोलैबोरेशन विद वॉकिंग विकेट। सो बेसिकली आज मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम फैंस पर्सपेक्टिव फोर्थ टेस्ट कैसे गया, क्या हुआ, उसको हम एनालाइज करेंगे। कहाँ चूक हुई, कहाँ हम और अच्छा कर सकते थे और क्या और भी चीज़ें हुई। तो स्टार्ट करते पहले हम जो कल ड्रामेटिक सारा कुछ हुआ। तो पहली बात तो ये कि मैं बता दूं कि मैं शायद थोड़ा लेट हूँ, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म से हम अभी दूर जा चुके हैं, उससे हम पीछा छुड़ा चुके हैं। बट वो जो बेन स्टोक्स नोटबुक ऑफ क्रिकेट बन चुका है, जो जिसके लिए उनको सब ने क्रिटिसाइज़ करा, इवन फॉर्मर क्रिकेट इंग्लैंड ग्रेट्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया। तो क्या था ये कि दोनों प्लेयर्स हमारे लेट 80s एंड 90s में खेल रहे थे एंड बेन स्टोक्स आते हैं और फिर बोलते हैं हैंडशेक कर लो। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब आपके हिसाब से गेम थोड़ी बना है। हाँ, माना आपने कभी गेम इन्वेंट किया था, बट डोमिनेट तो हम ही कर जाते ना आईसीसी ट्रॉफीज़ में। तो बात ये थी कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ। तो मैं पहले बता दूँ, ट्रिगर हुआ था एग्जैक्टली जब वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे, ऐसे सिली पॉइंट पे बेन डकेट खड़े थे। वॉशिंगटन सुंदर तेज शॉट मारते हैं, डकेट के लेफ्ट हैंड के इधर कोहनी में बहुत तेज़ लगता है, आई थिंक सूजा भी होगा बहुत ज़्यादा, एंड वो उधर तुरंत वहाँ से फील्डिंग से हट जाते हैं। उसके जस्ट 1 या 2 ओवर के अंदर ही बेन स्टोक्स आते हैं, बोलते हैं भाई साहब हैंडशेक कर लो, क्या तुम्हें माइलस्टोन क्यों करना है। बट दैट डज नॉट मेक सेंस। मैं अभी अश्विन के, इवन मैं अभी कल मैच जब लाइव देखा था तो मैं तो कह रहा था कि यार पूरे 15 ओवर्स खेलो, आखिरी तक खेलो, बिकॉज लुक इट्स अ साइकोलॉजिकल विन फॉर इंडिया फर्स्ट थिंग, क्योंकि 31 से ही आखिरी टेस्ट मैच है और आप उनके अगर प्रीमियम बॉलर्स को ही टॉयल हार्ड करवाते हो, परेशान कर जाते हो, उनको रन्स मारते हो, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। तो ये था कुछ वो ड्रामा। हालांकि उसके बाद हैंडशेक हुआ नहीं हुआ वो तो सब आप जानते ही होंगे, बट बहुत ही ड्रामेटिक था ये सारा कुछ। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। अभी मैं बात करूँगा रिकॉर्ड्स पे, तो रविंद्र जडेजा, ही इज़ लाइक अ टाइमलेस ब्रिलियंस। तो वो MS धोनी के कैप्टनसी में भी, MS धोनी के एरा में भी, विराट कोहली के एरा में भी वही शॉर्ट सेलिब्रेशन करना, एंड अभी शुभमन गिल के एरा में भी। तो एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड उनके पास है कि लोअर ऑर्डर पे आते एक ऑलराउंडर के 1000+ रन एंड 30+ विकेट्स किसी भी कंट्री के अगेंस्ट और उस कंट्री के अंदर। तो रविंद्र जडेजा ने ऐसे ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। शुभमन गिल के भी रिकॉर्ड्स हो गए कि 700+ रन कर देना किसी सीरीज़ में, वो भी डेब्यू सीरीज़ था एज अ कैप्टन, तो वहाँ पे वो उनका कर जाना। उसके बाद ऋषभ पंत का एक वॉरियर नॉक जो एक जनरेशन को, आने वाले जनरेशन्स को याद रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो हमारे बॉलर्स एंड बैटर्स ने डोमिनेट बहुत किया है। ओवरऑल हमारे बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट्स भी लिए हैं, हमारे बैटर्स ने भी सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो ये तो क्लियर है कि हम कंपटीशन दे रहे हैं। इट्स ऑल जस्ट द मैटर कि हम कोई ना कोई सेशन पे स्लिप कर जाते, कोई मोमेंट पे स्लिप कर जाते, इस वजह से हम मैच हार जाते हैं। एनीवेज, अभी हम आते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए अगले टेस्ट में। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगले टेस्ट के लिए ओवल में हो रहा है एंड ओवल इज़ हेवन फॉर स्पिनर्स। तो अगर मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कुलदीप यादव को हमें खिलाना चाहिए, बट वी डिड नॉट प्ले हिम, राइट। सो
ओवल का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है। अगर मैं उनके रिकॉर्ड ओवल की बात करूँ तो वहाँ पे अच्छा खासा, मतलब रन्स की बात करूँ तो 350 बन जाते हैं, 300 सेकेंड, 300 मतलब सेकेंड एंड थर्ड इनिंग्स में रहता है, फिर 156 फोर्थ इनिंग्स में जाके चेस करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा गिवन हमारे पास जो स्पिनर्स का रोस्टर है वो बेटर है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को प्रूव कर दिया था थर्ड टेस्ट में भी, एट द सेम टाइम वो यहाँ पे भी अच्छा स्पेल्स डाल रहे थे, एंड फाइनल टेस्ट में अगर वो खेलते हैं, जो कि बनता है उनका खेलना, तो फिर वो वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। बट आई मस्ट टेल यू कि कुलदीप यादव को क्यों खेलना चाहिए। तो डेटा मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स है आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं स्क्रीन के सामने डाल दूंगा कि ये जो बेसबॉल जब से आया है, जून 2022 से आया है, तो उन्होंने तो फर्स्ट थिंग जो मैं थोड़ा कैसे बताऊँ, रॉ वे में बोलूँ तो उन्होंने स्पिनर्स की बहुत ही लंका लगा दी है। प्री बेसबॉल एरा की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड्स का ही, मतलब फोर्थ इनिंग्स में स्पिनर का जो एवरेज होता था वो कैसा रहता था, लॉर्ड्स पे 29.34 रहता था, नॉटिंगम में 24.62 रहता था, हेडिंगले में 25.79 रहता था, लाइकवाइज कैनिंगटन ओवल में 26.89 हुआ था। बट जैसे ही बेसबॉल एरा शुरू होता है, लॉर्ड्स में स्पिनर्स की बहुत धज्जियां उड़ी है, खास करके फोर्थ इनिंग्स में 208 का एवरेज हो जाता है स्पिनर्स का। ट्रेंट ब्रिज में 20.2 रहता है विच इज़ फाइन, हेडिंगले में 113 हो जाता है, एजबैस्टन में 84 हो जाता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा फाइनल टेस्ट वायर तक जाने का सीन है। इनफैक्ट शायद इंडिया वहाँ डोमिनेट भी कर जाए, बिकॉज वहाँ पे प्री बेसबॉल एरा में 26.89 का एवरेज हुआ करता था स्पिनर्स का फोर्थ इनिंग्स में। बट अभी पोस्ट बेसबॉल एरा, मतलब जो बेसबॉल एरा चल रहा है, वहाँ पे 26.28 का एवरेज है। वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे स्पिनर्स उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करेंगे, एंड वहाँ पे हम इनिंग्स से भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव को उन्होंने अब तक फेस नहीं करा इस सीरीज़ में। कमिंग बैक टू आवर टीम्स क्रिटिसिज्म जो कि बनता है, वो मैं तो पर्सनली बताऊंगा, मैं बहुत निराश रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस मैच को खेले। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स है, बट आई वॉज पर्सनली फ्लैबरकास्टेड विद द वे इट ऑल प्लेड आउट। मतलब गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से हम सिर्फ शायद 4 मैचेस जीते हैं, 13 मैचेस हो गए हैं, 4 मैचेस जीते हैं, जिसमें से 2 मैचेस तो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते थे, होम सीरीज़ आप न्यूजीलैंड से हारते हो, बीजीटी में भी आप हार जाते हो, बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम्स चले हैं। उसके बाद अभी आप इंग्लैंड में आए हो, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लाइक बिग क्वेश्चन। मतलब आज तो ये न्यूज़ भी आ गया कि ये सीरीज़ का जो भी आउटकम होगा, जीत तो नहीं रही इंडिया, बट जो ड्रॉ भी होता है या फिर सीरीज़ भी हारती है, तो मॉर्नी मार्कल को एंड रैन टेंडस्काटे को हटा दिया जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। बट गौतम गंभीर पे क्या होगा मुझे नहीं पता। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो गौतम गंभीर इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव कोच व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट, एंड पर्सनली वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया काफ़ी टाइम से अब अच्छा खेलती आ रही है। बाकी व्हेन विल लुक बैक एट दिस टाइम्स, आई डोंट नो कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मतलब ट्रोल किया है, बहुत इंटेलेक्चुअल ट्रोल किया है गौतम गंभीर को। सो एक ट्विटर यूजर ने तो ये भी बोला कि आई डोंट नो वेदर दिस टाइम शुड बी कॉल्ड गौतम गंभीर एरा और 2G स्कैम। या बिकॉज वाई नॉट, सब डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। जैसे हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी स्टेट ऑफ फुटबॉल इन इंडिया बहुत डाउन चल रहा है। एक फेक न्यूज़ भी चल चुका था कि फंड्स नहीं है इसलिए हम फॉरेन कोच हायर नहीं कर रहे हैं। तो अभी टेस्ट टीम का भी वैसा ही डाउनफॉल सा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वी हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड पता नहीं, कुछ तो ट्विटर यूज़र ये भी कह रहे कि इट्स टाइम फॉर गांगुली टू टेक ओवर, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट बहुत टेरिबल मेस में है, अगर लूज़ भी करते हैं तो पूरे कोचिंग स्टाफ को सैक कर दो एंड वॉट नॉट, दादा गांगुली मस्ट टेक ओवर, राइट। उसके बाद मतलब व्हाट टू से, मैं पर्सनली लोगों ने गौतम गंभीर को ट्रोल भी किया है कि गौतम गंभीर बस वो नेशनलिज्म है, मतलब वो थोड़ा देश के भावना में, भगत सिंह का रेफरेंस एंड व्हाट नॉट, कॉमन मैन वांट्स ट्रॉफी होम, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हवा बना दिया गया है। बट आई मस्ट से कि वंस दिस इज़ ऑल ओवर, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि मैं अभी थोड़ा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का न्यूज़ आना कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे, वो 5 में से सिर्फ 3 ही खेल पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कंसिस्टेंसी इशू है, इंजरी कंसर्न्स होते हैं, क्या होता है, आई जस्ट हैव नो आइडिया।
बट हाँ, न्यूज़ एक एक दो लोगों ने ये भी रिपोर्ट करा कि जसप्रीत बुमराह शायद फाइनल टेस्ट ना खेले. इफ़ नॉट हिम देन हू? सो फर्स्ट थिंग, ओवल में अगर हम जानते हैं, डेटा सपोर्टेड है कि वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत एड मिलता है. कुलदीप यादव कैन कम, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो टॉप्स यू कैन हैव लाइक अंशुल कंबोज पे बड़ा डाउट है कि वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनका जो HTD बॉलिंग का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत डाउट पे आ गया है उनके स्पीड के वजह से. बाकी अगर मैं बात करूं कि अगर अंशुल कंबोज नहीं होता तो प्रसिद्ध कृष्णा इज़ अ वेरी नेचुरल चॉइस फॉर अस, बिकॉज अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ आर स्पिनर्स फेयर हिस्टोरिकली, जैसा डेटा मैंने देखा है और जैसा मैचेस मैंने पहले पुराने देखे हैं. सो दैट्स इट. और इफ़ नॉट जसप्रीत, प्रसिद्ध कृष्णा फॉर श्योर. आकाशदीप नहीं खेल पाएंगे, अगर वो खेल पाते हैं तो विल सी अबाउट दैट. कुलदीप इज़ डेफिनेटली इन प्लेइंग 11. और अब मैं बात करूँ कि ऋषभ पंत नहीं होंगे तो ही इज़ बिन रूल्ड आउट उनके फ्रैक्चर की वजह से, तो नारायण जगदीशन को लिया जाएगा. आई डाउट देयर एज वेल, बिकॉज ध्रुव जुरेल अब तक 2 मैचेस में वो कीपिंग कर चुके हैं एंड उन्होंने इंडिया ए की तरफ से रन्स भी मारे थे. सो ही इज़ हैड अ फेयर बिट मोर एक्सपीरियंस देन नारायण जगदीशन हियर इन दिस केस. सो वो 5th टेस्ट डेफिनेटली खेलेंगे नारायण जगदीशन. इन केस उनको इंजरी होता है, जुरेल को या कुछ भी होता है, तो ही विल कम इन एज अ लाइक सब्सटीट्यूट कीपर ऑल्सो. बट दैट्स अबाउट इट. अब मैं बात कर लूँ कि इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया है, तो इंग्लैंड के स्क्वाड में वही है कि एटकिंसन आ गए हैं, बेथल आ गए हैं एंड डॉसन तो इसी टेस्ट से आ गए थे. तो ये स्क्वाड उनका भी ठीक है. मैटर करता है कि वो 5th टेस्ट में अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे. बैटिंग आई थिंक उनका सॉर्टेड है. बेन स्टोक्स के भी रन आ रहे हैं और फिर आपके जो रूट के भी रन आ रहे हैं, तो सारा कुछ सही जा रहा है. सो विल सी कि बॉलर्स उनके क्या रहते हैं, क्योंकि वो भी स्पिन पे कुछ अपना बनाना चाहेंगे. अब मैं आपको बात करूँगा ओवल ग्राउंड के बारे में रिकॉर्ड. तो वहाँ पे एवरेज वर्सेस इकॉनमी, एक हम हमेशा बात करते हैं कि वहाँ पे हर बॉलर कैसा करता है. तो जो सबसे बेस्ट वहाँ पे चलता है ऑफ ब्रेक बॉलर, 3.7 3.6 के बीच में थोड़ा उनका इकॉनमी रहता है, 27-28 के बीच में एवरेज रहता है, जो कि सबसे कम है. फिर लेग ब्रेक बॉलर जैसे कि आपके मैं बता दूं कुलदीप यादव जैसे हो गए, बाकी सारे बॉलर्स हो गए, वो वहाँ पे 28 के नीचे उनका एवरेज रहेगा और जो इकॉनमी रहेगा 3-3.25 के बीच में रहेगा. तो मैटर ये करता है वो कैसे अपने चाइनामैन बॉलिंग से उनको पूरा नचा देते हैं. बाकी अगर मैं बात करूँ ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स की, तो वो भी 29-30 के बीच उनका एवरेज रहेगा और 3 के नीचे उनका इकॉनमी रहेगा. मीडियम पेसर्स का भी लगभग वही कहानी है, मैं चार्ट नीचे डाल दूंगा. एंड लास्टली पेसर्स का वहाँ पे टेरेबल एक्सपोजर रहा है, वो 34 के अराउंड उनका एवरेज हो जाता है एंड इकॉनमी इज़ लाइक लेस देन 3.5 के बीच में इकॉनमी है. तो मैटर ये करता है कि वहाँ पे कैसे कौन परफॉर्म करता है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से इंडिया वहाँ खेली भी नहीं है. वहाँ पे पिच में कुछ चेंजेस करे हैं वहाँ के क्यूरेटर्स ने कि नहीं मुझे नहीं पता, बट गोइंग बाय द डेटा आई एम वेरी होपफुल कि कुलदीप जैसे बॉलर्स वहाँ पे अच्छा करेंगे. बात करूँ मैं वहाँ पे बैटर्स की कौन अच्छा करता है, तो जो रूट वहाँ पे लीडर हैं, 565 रन है उनके और 33.24 एवरेज है, 57.95 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर 125 का है. उनके पीछे आपके मतलब कुक आ जाते हैं, स्मिथ आ जाते हैं, बेयरस्टो आ जाते हैं, मोइन अली आ जाते हैं. इट्स लाइक KL राहुल एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वहाँ पे 7 इनिंग्स में 249 रन मारे. एकमात्र इंडियन आपको टॉप 10 में दिखेंगे. सो ये है. बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस वोक्स ने 10 मैचेस में 21 विकेट्स लिए हैं. लाइकवाइज ब्रॉड ने वहाँ पे 12 मैचेस में 20 विकेट्स लिए हैं, मोइन अली ने 9 पे 17 विकेट्स लिए. तो उसमें भी अगर आप देखो तो आपको टॉप 10 में इंडियन प्लेयर्स नहीं मिलेंगे. तो दैट्स अबाउट इट. अभी मैटर करता है कि हमारा प्लेइंग 11 शायद प्ले डे के ही दिन ही अनाउंस होगा. और बहुत हो गया इंग्लैंड को लेके क्रिटिसिज्म. अभी तो मैं ये देख रहा था कि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस साल एशेज जीत जाए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑस्ट्रेलिया इनको रौंद देगी. जिस हिसाब से बेसबॉल से अडेप्ट हो चुके हैं, आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन व्हाट अ रियल बॉलिंग फील्स लाइक, बिकॉज इनके कंडीशंस बिल्कुल ही बेसबॉल वाले हो जाते हैं. अगर आप 4th टेस्ट ही देखो तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 669 मार दिया और बहुत क्विक वे में मार दिया था. तो वो बहुत मैटर कर जाता है कि आप जब रियल टफ बॉलिंग फेस करोगे, ना वो भी अपने होम ग्राउंड पे नहीं, होम सॉइल पे नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो अच्छा खासा आपके साथ
आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी प्योर एंटरटेनमेंट फॉर अस. मैं पर्सनली एशेज़ को BGT के तरीके से ही फॉलो करता हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल मैचेस. मैंने बहुत सारे पहले आर्टिकल्स भी लिख रखे हैं कि मेरा मोस्ट मेमोरेबल एशेज़ मैचेस कौन सा रह चुका है. एंड नोइंग दैट जोफ्रा आर्चर भी खेलेंगे इस साल ही, तो अगर वो खेलते हैं तो थोड़ा तो टक्कर रहेगा. बट आई स्टिल फील ऑस्ट्रेलिया विल डोमिनेट देम, लाइक रौंद देगी. सो दैट्स अबाउट इट गाइज. दिस वॉज more or less like review for 4th test and preview for the 5th test. Playing 11 अनाउंस होगा तो आपको पिंच हिटर्स पे हम शॉर्ट्स डाल देंगे. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉकिंग विकेट के वेबसाइट पे आप जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. बहुत इंटरेस्टिंग रीड्स होते हैं, बहुत स्टैट्स एंड फैक्ट्स लेस्ड आर्टिकल्स होते हैं. थैंक यू.